हेलो नमस्कार। वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्रह में। चलिए प्यारे साथियों, आज हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ये पढ़ा कि आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगी बायोलॉजी का, और उसके बाद आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे तो आप सभी लोग बीएससीबी संग्रह को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो आज हमारा पर्यावरण के बारे में हम कुछ जानते हैं। आज वन शॉट चैप्टर चलेगा, ठीक है। पर्यावरण का मतलब होता है, चलिए आइए समझिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक। चलिए, पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती है जो हमें घेरे रहती है। मतलब पर्यावरण का वह मतलब होता है जो चारों तरफ से हमें घेरे रहती है। सभी जैविक एवं अजैविक घटना शामिल है। इसमें जैविक घटना और अजैविक घटना दोनों शामिल है, ठीक है। जैविक एवं अजैविक घटना पारस्परिक मेल से परिसंचरण बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। जैसे मानिए कि जब जैविक और अजैविक घटना जो होता है पारस्परिक मेल या पारितंत्र बनता है इससे, ठीक है। चलिए, एक पारितंत्र के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे एक पारिवारिक तंत्र में जो जीव होते हैं भोजन के लिए एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ठीक है। जिससे आहार श्रृंखला एवं आहार जाल बनते हैं, ठीक है। जिससे हम आहार श्रृंखला एवं आहार जाल बनते हैं इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य की गतिविधियों के कारण। मनुष्य की जो गतिविधि होते हैं उसके कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। हमारे पर्यावरण में क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। वह समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास एवं कचरे का निपटान, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पारस्परिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। चलिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। परिभाषा से समझ लेते हैं। एक क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, एक क्षेत्र के सभी जीव एवं अजैविक घटना मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारिस्थितिक तंत्र जैविक जीवित जीव एवं अजैविक घटना जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है, ठीक है। मतलब जैसे तापमान, वायु, वर्षा, मृदा आदि से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, ठीक है। इससे मिलकर होता है। चलिए अब हम बनाते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, ठीक है, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके क्या प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एगो मानव द्वारा है, एगो प्राकृतिक द्वारा है, ठीक है। तो प्राकृतिक द्वारा क्या बनाया गया था? जैसे जंगल, संसार, सागर, झील, ये सब बनाया गया था। प्राकृतिक द्वारा बनाए गए वस्तु को, प्राकृतिक जो बनाए हैं नेचुरल, और मानव निर्मित जो होते हैं, तो मानव द्वारा बनाए गए उन वस्तु के नाम हम बता देते हैं। जैसे खेत है, जलाशय है, बगीचा है, फैन है,
जितने भी इन्वेंशन जो मनुष्य कर रहा है, मानव बना रहा है, जैसे पंखा बना रहा है, कार बना रहा है, स्कूटर बना रहा है, जीप बना रहा है, ये सब क्या है, आपको मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, मानव निर्मित परितंत्र है। ठीक है, जो चलिए प्राकृतिक परितंत्र के प्राकृतिक जो पराश्रित तंत्र जो प्राकृतिक में विद्यमान है। ठीक है, जैसे जंगल है, सागर है, झील है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो जो पारिस्थितिक तंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा। ठीक है, आई होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटना। ठीक है, इसके घटना के बारे में जानते हैं। तो इसका घटना क्या होगा, ये होगा अजैविक घटना, हवा, जल, भूमि। और जैविक घटना में होगा आपको पौधा, जानवर। ठीक है, अब उसके बाद हम लेते हैं पौधे और जानवर को लेते हैं। तो यह तीन प्रकार करेगा। ठीक है, तो इसमें उत्पाद बनाएगा, उपभोक्ता होगा और अपघटन होगा। ठीक है, उपभोक्ता में आपको आ जाएगा 4 प्रकार में, शाकाहारी आएगा, मांसाहारी आएगा, स्वरहारी होगा, अपरिजीवी होगा। ठीक है, ये आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बताते हैं। अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अजैविक घटक जो होता है सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनते हैं। देखिए, अजैविक घटक क्या होता है, जैसे सभी निर्जीव घटक, मतलब जो निर्जीव घटक है जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, प्रकाश है और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं या निर्माण करते हैं। ठीक है, जैविक घटक क्या है, सभी सजीव घटक, जैसे सभी सजीव घटक क्या है। ठीक है, सभी सजीव घटक जैसे पौधा हो गया, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, फफूंदी हो गया और आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। ठीक है, चलिए आहार के आधार पर, आहार जो होते हैं ना, हम लोग आहार लेते हैं, तो आहार के आधार पर जैविक घटक को निम्न में बांटा गया है। तो चलिए निम्न में क्या क्या बांटा गया है तो इसके बारे में हम समझ जाते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले है आपका उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद हम पढ़ेंगे। तो उत्पाद क्या कहता है, सभी हरे पौधे, नील, हरी शैवाल अपना भोजन शर्करा एवं स्टार्च, कार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, उत्पादक में, ठीक है, उत्पादक में हम बता देते हैं सभी हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं और नीली हरी शैवाल है। जो नीली हरी शैवाल आप लोगों सभी जानते होंगे, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, नीली हरी शैवाल जब बारिश होती है तो मैल जो बैठता है, मैल जो बैठता है अंगना में, वो क्या है, नीला हरा शैवाल है। उस पे अगर थोड़ा सा पैर फिसलेगा तो आप धबाक से गिरेंगे। ठीक है, तो वही नीली हरी शैवाल अपना भोजन शर्करा एवं स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो उसी तरह अपना भोजन को बनाते हैं। उपभोक्ता, इसके उपभोक्ता क्या हैं, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। ऐसे जीव जो अपने
निवर्धन अपने निवार्ड के लिए प्रोक्षण या परोक्षण या उपरोक्षण रूप से उत्पादों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं? ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्षण या उपरोक्षण रूप में उत्पादों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए तो इसके बारे में हम जानते हैं उपभोक्ताएं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है शाकाहारी। शाकाहारी के बारे में बात किए तो यह बहुत अच्छे हैं शाकाहारी लोग। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो शाकाहारी क्या करते हैं? पौधे एवं पत्तियां, पौधे जो होते हैं पौधे एवं पत्ते खाते हैं खाने वाले, जैसे बकरी, हिरण। मतलब जो होते हैं क्या, जैसे शाकाहारी में पौधा एवं पत्ती खाने वाले जो शाकाहारी लोग होते हैं उसे जैसे बकरी हो गया, हिरण हो गया। मांसाहारी में जो मांस मछली खाने वाले लोग होते हैं तो उसमें कौन आते हैं? जैसे में होते हैं शेर, मगरमच्छ, ठीक है, मांसाहारी है, ठीक है। शाकाहारी में आते हैं पौधे एवं मांस दोनों खाने वाले, जैसे कौवा और मनुष्य। क्या कहते हैं? शाकाहारी, मतलब दोनों खाने वाले, मांस मछली दोनों खाने वाले हैं। मनुष्य उस शाकाहारी जो जैसे पौधे एवं मांस दोनों खाने वाले, मतलब पौधे को भी खाते हैं मांस को भी खाते हैं, दोनों खा लिए तो वो क्या हो गया? जिसे कौवा खाता है, पेड़ एथी भी खा लेता है, शाकाहारी भी खा लेता है, चावलों खा लेता है, ठीक है। तो वो क्या है? कौवा एक है शाकाहारी और मनुष्य है शाकाहारी, ठीक है, वो दोनों खाता है। परजीवी के बारे में बात करें तो दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले भोजन लेने वाले, जैसे जू, अमरबेल, ठीक है। जो परजीवी होते हैं वो दूसरे के शरीर में रहते हैं और अपना भोजन खुद मतलब हमारे शरीर में जो अमीबा होता है वो हम ही से भोजन लेता है। अमीबा जो हमारे शरीर में होता है, एंट अमीबा हिस्टोरिटिका, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करता है? दूसरे के शरीर में ला के अपना भोजन निकालता है और उस बैक्टीरिया को खुद छोड़ देता है। जैसे जू हो, खाना खा लेगा, पीछे से निकाल देगा, उसका जो एथी होता है वो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट भी कभी कभी कर देता है, उससे हम लोग का तबीयत भी खराब हो सकता है। जैसे हमारे शरीर में क्या है? अमीबा है। हम थोड़ा सा मार देंगे तो उतना सेल मर गया उसका, ठीक है। बैक्टीरिया है, उतना बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो अब घटन के बारे में कहते हैं तो फफूंद एवं जीवाणु जो मरे हुए जीव एवं पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, उस प्रकार अपघटन स्रोत भी भरपाई में मदद करती है। जो अपघटन जो होता है, फफूंद एवं जीवाणु जो होता है जो कि मरे हुए जीव एवं पौधे में जटिल
पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इस प्रकार अपघटन स्रोत को भरपाई में मदद करता है। ठीक है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? चलिए आहार श्रृंखला के बारे में बात करें तो क्या होता है आहार श्रृंखला? आहार श्रृंखला एक श्रृंखला है। आहार श्रृंखला क्या है? एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे आहार श्रृंखला जो होता है तो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे उदाहरण में घास, हिरण, सेल। मतलब घास को हिरण खाया, हिरण को सेल खाया, ये क्या है? आहार श्रृंखला का श्रेणी क्रम है। ठीक है, मानव क्या करता है? मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जैसे बकरी हुआ तो बकरी सबसे पहले पत्ता खाएगी, घास खाएगी। बकरी पत्ता खाएगी, घास खाएगी और उसके बाद मानव खाएगा एथी को। तो ये क्या है? ये आहार श्रृंखला का छोटा छोटा गतिविधि है। चलिए, ऐसे ही होता है आहार श्रृंखला। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्थल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पोषीय स्थल कहलाता है। एक आहार जो श्रृंखला होता है उसमें उन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा को स्थानांतरण होता है पोषीय स्थल कहलाता है। ठीक है, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। एक आहार श्रृंखला जो होता है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ठीक है, हरे पौधे सूरज की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है वह अवशोषित कर लेता है। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो सूरज की ऊर्जा 1% भाग पत्ती पे पड़ता है उसको अवशोषण कर लेते हैं। और 10 नियम एक पोषीय स्थल दूसरे पोषी स्थल के 10% नियम एक पोषीय स्थल से दूसरे पोषीय स्थल में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषीय स्थल में जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। ठीक है, उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध पत्ती। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अवस्था 4 चरण ही होते हैं। तो इसका क्या है? उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला के सामान्यतः 3 अवस्था 4 चरण ही होते हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये है आपका, इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आइए जान लेते हैं। पहला है तृतीय उपभोक्ता। 1 केजी जूल बनाता है अपना ऊर्जा। ठीक है, और द्वितीय उपभोक्ता क्या करता है? 10 केजी जूल बनाता है अपना। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता 100 केजी जूल ऊर्जा वाहक करता है। ये पोषी स्थल है, ये ऊर्जा वाहक है, ऊर्जा को वाहक कर देता है। ठीक है,
और प्राथमिक उपभोक्ता है 100 केजे ऊर्जा करता है, और उपभोक्ता क्या करता है 1000 वाहक करता है ऊर्जा। ठीक है, ये तृतीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है और उत्पादक है। ठीक है, संवर्धन किसे कहते हैं? जैव संवर्धन किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक मात्रा में एक पोषीय स्थल से दूसरे पोषीय स्थल में जाने वाले वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। जैसे आहार जो श्रृंखला होता है उसमें हानिकारक रासायनिक मतलब नुकसानदेही रासायनिक की मात्रा एक पोषी से दूसरे पोषित के स्तर पे वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मनुष्य के शरीर में होता है। ठीक है, ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव के शरीर में होता है। आहार जाल किसे कहते हैं? चलिए आहार जाल के बारे में समझ लेते हैं। आहार जाल आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है। जो आहार श्रृंखला होता है आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल के रूप में धारण करती है, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे आहार जो श्रृंखला है आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे ये क्या है आप सभी का, ये देख लीजिए आप सभी लोग, ये क्या है आप सभी का, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है आप सभी का, ये क्या है आपका आहार जाल है। क्या है आपका आहार जाल है ये। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है पर्यावरण की समस्या। ठीक है, और पर्यावरण की समस्या जो होता है उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा पॉल्यूशन पे, और उससे आप सभी लोग समझ के आप सभी बढ़िया से क्लास कीजिएगा। वो आप सभी लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ये जो पढ़े हैं इसमें समझ में नहीं आएगा, और जो पोल्यूशन होता है किस कारण के वजह से होता है, उससे साइड इफेक्ट क्या होता है, और इसके बारे में सभी समस्या का निर्धारण एक लेक्चर में होगा जो संडे को आएगा। सुपर संडे के दिन आप सभी का यह क्लास आएगा। ठीक है, पोल्यूशन पे। ठीक है, और उसी में ये सबके ओजोन परत के कारण क्या होता है, छेद होने पे क्या होता है, इसके बारे में हम उस चैप्टर के अंदर हम पूरा वीडियो हम आपको समझा देंगे। चलिए साथियों, तो हम पर्यावरण की समस्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या होता है पर्यावरण की समस्या? सबसे पहले आते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। जब पर्यावरण में बदलाव हमें क्या प्रभावित करता है, जब पर्यावरण बदलता है तो उसमें हमको क्या प्रभावित होता है, तबीयत खराब होता है, जुकाम होती है, क्या क्या होता है। जब मानसून आता है, मानसून के पहले जब हमेशा जब गर्मी के दिन में देखिएगा, जब एक बैगे मौसम गर्मा जाएगा, एक बैगे ठंडा जाएगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, एथीम में चेंजेस आएगा, जिसमें हमारी तबीयत खराब होने की चांस ज़्यादा रहती है। ठीक है, हमारी जो गतिविधियाँ होती है, गतिविधियाँ भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। क्या करती है? पर्यावरण जो होते हैं उसको प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट
गिरावट आ रहती है। इसमें क्या होता है? गिरावट आ रही है। धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है? गिरावट आ रही है। इस पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वन की कटाई। हम कितने बार बोले हैं वन की कटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन की मात्रा इतना हो गया है, CO2 की मात्रा 0.004% हो चुका है। ठीक है, अभी अभी के डेटा में 0.004% हो चुका है। बुक में दिया गया 0.0003%। ठीक है, तो वही है, अब 4% हो चुका है। तो जैसे ओजोन जब परत जो होता है वो छेद होता है, तो उसका क्या कारण होता है? तब ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर से रक्षा करता है। जो आवरण जो होता है, रक्षात्मक आवरण जो होता है, जैसे एक ओजोन लेयर है, उसके चारों तरफ जो होता है ना, उसका एक परत होता है जो हमारे पृथ्वी पे आने वाली परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित वो मतलब सोख लेता है, क्योंकि हम नीचे भेजेंगे तो उसे कई स्वास्थ्य संबंधित, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोरी, तंत्र, पेड़ पौधा नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग में एटी क्या होता है, जब ओजोन लेयर में छेद होता है तो सबसे पहले पिंपल आने लगता है, पिंपल स्टार्ट होने लगता है, और घमौली इतना होता है कि मत पूछिए। 2020 का डेटा हम बता देते। 2020 में आप सभी का क्या हुआ था? ओजोन लेयर में छेद हो चुका था, जिसके कारण पृथ्वी पे इतना गर्मी हो गया था कि उसको रोकने के लिए कुछ साइंटिस्ट ही लोग ने कुछ बदलाव किए, उसके बाद ही कुछ हुआ। अभी भी पॉल्यूशन के कारण आप सभी का ओजोन लेयर होता है वो दिन पर दिन धीरे धीरे छेद होती जा रही है। और सबसे ज्यादा इसका हरासमेंट कौन करता है ओजोन लेयर का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कार्बन जो होता है, आप सभी लोग रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, वो बहुत हानिकारक कार्बन है जो आपको वायुमंडल में जाता है, तो ओजोन लेयर को उतना क्षमता नहीं रहता है कि वो बर्दाश्त कर ले। ठीक है, हम बता दिए। तो जो कि सूरज के हानिकारक परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से यह जीव की स्वास्थ्य संबंधित हानियां, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, परिसंचरण तंत्र, पौधे का नष्ट आदि रक्षा करता है। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य मुख्य रूप में ओजोन परत समतापीय मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समतापीय मंडल में, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पे ओजोन लेयर एक घातक जहर है। जमीनी स्तर पे देखा जाए तो यह क्या है? एक घातक स्थल है। ठीक है, ओजोन का निर्माण, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ओजोन का निर्माण कैसे हुआ। चलिए चलिए 2 मिनट समय दीजिए, थोड़ा जल पी के आ रहे हैं। चलिए आइए जुड़िए जल्दी फटाक से। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश
रसायन क्रिया का परिणाम है। जैसे O2 होता है, परावैज्ञानिक विकलन होता है, O प्लस O बराबर अणु होता है, ठीक है। तो O2 प्लस O बराबर O3 जो होता है ओजोन लेयर होता है, ठीक है। O3 जो होता है आपका ओजोन लेयर होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। देखिए 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे हम ओजोन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर की मात्रा में इस तीव्रता में गिरावट मुख्य कारक मानव संश्लेषित जो होता है रसायन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC कार्बन में माना गया, ठीक है। इसको क्या माना गया? CFC कार्बन माना गया, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशामक के लिए किया जाता है, ठीक है। जो CFC कार्बन जो होता है, जब आग लगता है, शीतलन जब होता है, जब आग लगता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करके हम उसको बुझाते हैं कि आग जल्द से जल्द बुझ जाए, ठीक है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो होता है यूनेपी में सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादों को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, ठीक है, ठीक है। इसका पूरा हम विस्तार रूप से बताएंगे अगले वीडियो के अंदर में। हम पूरा डिटेल लेके आएंगे इसके बारे में, जो हम पढ़ाने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में, उसमें पूरा डिटेल लेके आएंगे। उसके बाद हम आप सभी को देंगे, और वह होगी आपको क्लास इतना जबरदस्त कि आप सभी लोग समझ जाइएगा। सुपर संडे के दिन यह क्लास स्टार्ट होगी पॉल्यूशन का, और थंबनेल भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जैसे कचरा प्रबंधन है, जैसे आज के समस्या में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। जैसे आज के समस्या के उपस्थित निपटांग जो एक मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण के प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत ही मात्रा में कचरे इकट्ठा हो जाते हैं। हमको जितना इकट्ठा करना है, मानिए कि हमको हमारे घर में 4 परिवार है, इतना कचरा रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कचरा रख देते हैं तो कैसा स्मेल आता है वो आप सभी लोग जानते ही हैं, और उसी को हम बाहर फेंक देंगे तो वो कैसा स्मेल लगेगा वो आप सब जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही कचरा फेंका जाता है। तो चलिए, तो आगे हम लोग जानते हैं।
जैव निर्मीकरणीय पदार्थ। जैव निर्मीकरणीय पदार्थ क्या है? पदार्थों जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों के बदल जाते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियां के छिलके, सूती कपड़े, जूट, कागज आदि। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है? बताओ, फल तथा सब्जियां, जो हम लोग फल खाते हैं उसका छिलका फेंक देते हैं। ठीक है, सूती कपड़ा जो फट जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं। जूट मतलब रस्सी होता है, रस्सी खराब होगा तो फेंक देते हैं। कागज पढ़ लिए, कागज उठा के फेंक दिए। तो यही है आपको जैव निर्मीकरणीय पदार्थ। और जैव निर्मीकरणीय पदार्थ के बारे में हम बता देते हैं। पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों पे प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित शोषित धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीवों एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को एक छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशेष होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों को अपघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कचरा प्रबंधन की विधियां क्या है? जैव मात्रा संयंत्र क्या है? जैव मात्रा संयंत्र के बारे में जानते हैं। जैव निर्मीकरणीय पदार्थ जो कचरा इन संयंत्र द्वारा जैव मात्रा का खाद्य में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इसे परितंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। सीवेज जो होता है उपचार तंत्र, सीवेज जो होता है जब नाली की पानी को हम नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र। चलिए, कूड़ा भराव क्षेत्र क्या होगा? कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है। कचरा को नीचे क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। मतलब हम कचरा को क्या कहते हैं? कचरा जब फेंकते हैं तो नीचे फेंकते हैं और उसके बाद मिट्टी से हम लोग दबा देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बारे में जानते हैं। कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। ठीक है, कंपोस्टिंग क्या है? जो कचरा कंपोस्टिंग गुटे में भरकर ढक दिया जाता है। मिट्टी द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। जैसे मानिए कि हम क्या करते हैं, जैसे हम जेसीबी से 5 फीट मिट्टी खोदवा दी है, उसमें जितना कचरा ये सब है उसको डाल देते हैं। ठीक है, सब्जी के छिलका, गोबर डाल दिए, क्या क्या डाल दिए, वो सड़ के क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा। उसको हम डाल देंगे फसल में तो वो क्या बनेगा? फसल बढ़िया से उपज क्षमता बना देगी। गोबर सबसे अच्छा है। आजकल देख रहे हैं कि खेत में यूरिया की मात्रा और क्या क्या केमिकल डाला जा रहा है, जिसके कारण हमारा शरीर में तुरंत हम लोग क्या हो जा रहे, वो भोजन खा रहे हैं, उसके बाद हमारे शरीर क्या हो रहा है? विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है। कभी किडनी फेल, कभी लीवर डैमेज। ये सब क्या है? ये सब हम लोग ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? खाद डाल रहे हैं खेत में, क्योंकि खाद जब हमको 6 महीना के अंदर में 6 महीना, जैसे कोई भी पहले जो होता था 6 महीना में खेती हो जाता, अब 3 महीना में फसल बन के रेडी। 3 महीना, अब तो वो नहीं, 5G के स्पीड चल रहा है अब पूरा। अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी गेहूं रोप दिए,
मानिए हम गेहूं का अभी सीजन नहीं है, धान का सीजन है, धान हम लोग दिए और 3 महीने के बाद देखेंगे कि फसल लेडी। जिसको समय लगना है आपको कई महीना 6 महीना समय लगना है, वो है आपको 3 महीना के अंदर में फसल रेडी हो जाता है। अब क्या है उसमें इतना ना केमिकल डाल दिया जाता है, इतना ना केमिकल डाला जाता है कि मत पूछिए आप सभी लोग। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, पुनः चक्रण के बारे में हम जान लेते हैं। अजैविक निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक जो होता है, हम लोग आजकल तक बच्चा लोग का छात्रों का देख रहे हैं या बड़े अंकल या आंटी लोग को देख रहे हैं, स्प्राइट जो होता है आजकल, स्प्राइट ये लोग पीते हैं, स्प्राइट पी के फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। तो वही कचरा वाला आता है तो प्लास्टिक बीन के ले जाता है, ले जाने के बाद आपको वो क्या करता है, कचरा वाले को दे देता है। जैसे एक होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ लिए लिख लिए, उसके बाद 1 साल के बाद कॉपियां हम दे देते हैं कचरा वाले को, तो वो कचरा वाला वो अब तक बेच देता है, बेच के तब वही जो सामान होता है प्लास्टिक, उसको हम वो भर के जाता है रिसाइकिल में। कहाँ जाता है, रिसाइकिल कर दिया जाता है, रिसाइकिल करके उसके बाद भेज दिया जाता है फैक्ट्री में, वहीं आपको बन के फिर से रिटर्न आता है हम लोग के पास। कॉपी उससे ही बनता है, जिसे हम लोग पढ़ लिए, उसमें पढ़ के क्या क्या कर दिए, वही कॉपिया जाएगा उसमें क्या करेगा, केमिकल डालेगा, केमिकल डाल के उसको फ्रेश करेगा, फ्रेश करने के बाद उसी को फिर रिटर्न हमारे पास भेज देगा। ऐसे ही इसका काम चलता है। ठीक है, पुनः चक्रण का बात करें तो पुनः चक्रण ऐसे ही होता है। पुनः उपयोग, उसको उपयोग कैसे, इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे आजकल मानिए कि कोई भी एथी चल रहा है, पुनः उपयोग अभी बताए थे, पुनः उपयोग जैसे हम भेज दिए उसको, तो वह क्या किया, फैक्ट्री में जाया तो उसको कोई केमिकल डाल के उसको फिर से रिकवर करके तब एथी बनाता है। आजकल का प्लास्टिक जो होता है ना, हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं, वो क्या बनता है, वो प्लास्टिक से जो उसको काला करके तब बनाता है उस फैक्ट्री में। ठीक है, यह एक पारिस्थितिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण, अखबार से लिफाफा बनाना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं तो लिफाफा तो हम लोग देते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें थोड़ा कूट का उपयोग करते हैं, तो लिफाफा बना के हम लोग भेज देते हैं। आजकल तो चिट्ठियों तो हम लोग लिफाफा के थ्रू ही भेज देते हैं, तो वो सब हो रहा है। तो साथियों, यह इतना ही चैप्टर था जो हम इतना ही टॉपिक्स जो हम आप सभी को बहुत एक्सप्लेन करके ही बताए हैं, जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और महामैराथन क्लास आने वाला है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम बताएंगे वही क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में लग जाएगा, क्योंकि हमारा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और 3 साल से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में 3 साल से हम पढ़ाते हैं और एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का। कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो हम बता देंगे। ठीक है, अब वही क्वेश्चन ही पूछेगा। तो अब प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है, और एक और बात कहना भूल गए कि हाँ, हमारा जो अब बीपीटी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो आप सब लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन हम लोग का चलता है, तो उस पर आप सभी को देख सकते हैं जाके। तो डॉक्टर आशुतोष बीपीटी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, डॉक्टर आशुतोष कुमार बीपीटी ऑफिशियल। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पॉल्यूशन की क्लास देखना ना भूले।
हम तुरंत अपलोड करेंगे।